हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज आपको हम संधि पहचानने का एकदम आसान ट्रिक आपको हम समझाएंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए दे दिया है, कोई एक संधि दे दिया है हिमालय, और पूछा जाएगा, मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि और यण संधि, और इसमें से आपको कौन सा संधि है ये चूज़ करना है। तो हमारे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा संधि है, वो बता नहीं पाते हैं। तो आज का वीडियो मेरा उसी को लेकर के है कि संधि पहचानने का एकदम आसान ट्रिक आपको देंगे कि कभी भी आपका एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। तो आज का वीडियो में हम बात करेंगे स्वर संधि को लेकर के। स्वर संधि का जो 5 भेद होता है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, इसी का ट्रिक आज हम देंगे कि आप आसानी से पहचान लेंगे। और बाद में हम जो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होते हैं उसका ट्रिक हम देंगे, क्योंकि एक साथ बच्चे अगर हम सिखा देंगे तो फिर आप एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आज का वीडियो में हम स्वर संधि के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं दीर्घ संधि के बारे में कि आप कैसे समझेंगे कि ये दीर्घ संधि है। बच्चों, जिसमें भी आप बड़ी मात्रा देखेंगे, जो भी शब्द में आपको बड़ी की मात्रा दिखाई देगा, उसको आप समझ लीजिएगा कि ये दीर्घ संधि है। बड़ी का मात्रा मतलब होता है आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा। जिसमें भी जो शब्द में होगा आपको समझ लेना है, एकदम ये दीर्घ संधि का ही उदाहरण है। जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण हम दिए हैं, पराधीन, पराधीन, पर जोड़ अधीन, पराधीन, इसका संधि विच्छेद कर दिए। अब आपको पहचानना है कि ये कौन सा संधि है। तो यहाँ बीच में आपको मिडिल में देखना है। ये बीच में देखिए, यहाँ पर आ की मात्रा है, यहाँ बीच में देखिए आ की मात्रा है, यानी एकदम आप समझ लीजिए कि ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए प्रतीक्षा, यहाँ मिडिल में देखिए, बीच में देखिए बड़ी की मात्रा है, प्रतीक्षा। प्रति जोड़ इच्छा, यानी छोटी और बड़ी को मिला करके बड़ी होती है। तो ये बड़ी की मात्रा आपको देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये दीर्घ संधि का ही उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए लघुत्तर, लघुत्तर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए बीच में क्या दिखाई दिया, कौन सी मात्रा दिखाई दिया, बड़ी ऊ, बड़ी ऊ की मात्रा आपको यहाँ पर दिखाई दिया। लघु जोड़ उत्तर, लघुत्तर, संधि विच्छेद आप कर दिए, लघु जोड़ उत्तर, लघुत्तर। और ये जो बड़ी ऊ की मात्रा है, यानी लघु ल और घ में छोटी ऊ होगा, जोड़ उत्तर, यानी छोटी ऊ मिल करके बड़ी ऊ हो जाएगा। तो ये बड़ी ऊ की मात्रा को देख के ही आपको समझ लेना है कि ये दीर्घ संधि है। नेक्स्ट देखिए हिमालय, इस यहाँ इसका बीच में आप देखिए, इसको बीच में देखिए कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है। तो ये देख के आपको समझ लेना है कि ये दीर्घ संधि है। हिम जोड़ आलय, हिमालय, ठीक है। तो हिम यानी प्रथम जो शब्द होगा, पहला जो शब्द होगा, उसमें कौन सा वर्ण आ रहा है, अ, और दूसरा वर्ण का पहला अक्षर को देखा जाता आ, यानी अ और आ मिला के हो जाता है आ। हिम जोड़ आलय, हिमालय। और उसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है, ये आ की मात्रा जो है यानी बड़ी मात्रा है, तो ये दीर्घ संधि होगा। बच्चों, आपको इतना खाली याद रखना है कि जहाँ पर भी आपको ये मात्रा दिखाई दे दे, आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा, तो आप समझ जाइएगा कि ये दीर्घ संधि है। अब बच्चों आइए हम सेकंड में बात करते हैं गुण संधि। गुण संधि पहचानने का एकदम आसान ट्रिक, एक मात्रा यानी लकीर के ऊपर देखिए एक मात्रा, यानी ए की मात्रा, ये ओ की मात्रा, लकीर के ऊपर देखिए एक ही डंडा है, और री का उच्चारण जब अर में आएगा,
कोई भी शब्द में री का उच्चारण अर में आएगा और ए की मात्रा रहेगा और ओ की मात्रा रहेगा तो आपको समझ लेना है कि ये गुण संधि है। देखिए उदाहरण, नरेंद्र। उदाहरण में देखिए नरेंद्र, यहाँ पर मिडिल में ए देखिए ऊपर में ए की मात्रा दिखा, तो ये ए की मात्रा देख के ही आपको समझ लेना है कि ये गुण संधि है। नर जोड़ इंद्र, नरेंद्र। नेक्स्ट उदाहरण देखिए रमेश। यहाँ पर भी बीच में ऊपर में देखिए ए की मात्रा है, यहाँ पर आपको दिखाई दिया ए की मात्रा है, यानी ये ए की मात्रा देख के ही आप समझ लीजिएगा कि ये कौन सा संधि है, गुण संधि है। रमा जोड़ ईश, रमेश। नेक्स्ट देखिए सूर्योदय। यहाँ पर देखिए ओ की मात्रा, यहाँ आपको ओ की मात्रा दिखाई दिया। सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय। तो यहाँ पर जो ओ की मात्रा है इसको देख के आपको समझ लेना है कि ये गुण संधि है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए सप्तर्षि। यहाँ री सप्तर, री का उच्चारण यहाँ अर में हो रहा है, सप्तर अर उच्चारण में आ रहा है। सप्तर्षि, सप्त जोड़ ऋषि, री का उच्चारण जब अर में आएगा तो वो हो जाएगा गुण संधि। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर में वृद्धि संधि। यहाँ पर गुण संधि में ऊपर में देखिए एक ही मात्रा था, लकीर के ऊपर एक मात्रा था और वृद्धि मतलब बढ़कर, ठीक है। तो यहाँ पर एक मात्रा था और यहाँ पर दो मात्रा हो जाएगा, लकीर के ऊपर दो मात्रा, यानी देखिए एक ठो ए की मात्रा और एक औ की मात्रा। जहाँ पर भी आपको कोई भी शब्द में अगर ए की मात्रा अथवा औ की मात्रा दिखाई देगा वहाँ बच्चों आप समझ लीजिएगा कि ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। उदाहरण देखिए मतेक्य, मतेक्य, मत जोड़ ऐक्य, मत जोड़ अक्य होता है मतेक्य। तो यहाँ पर गौर कीजिए मिडिल में ऊपर में देखिए ए की मात्रा, तो ये ए की मात्रा देख के ही आपको बच्चों समझ लेना है कि ये वृद्धि संधि है। नेक्स्ट देखिए वनौषधि। यहाँ पर कौन सी मात्रा है बच्चों, औ की मात्रा, मिडिल में देखिए औ की मात्रा, वनौषधि। वन जोड़ औषधि, वनौषधि। ये औ की मात्रा देख के ही आपको समझ लेना है कि ये वृद्धि संधि है। नेक्स्ट देखिए जलोज। यहाँ पर भी औ की मात्रा है, मिडिल में औ की मात्रा है, यानी आप बच्चों समझ गए हैं कि ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। जल जोड़ ओज, जलोज। और यहाँ देखिए सदैव, यहाँ पर भी ए की मात्रा आपको दिखा है, ए की मात्रा जहाँ रहता है वहाँ बच्चों आप समझ गए हैं कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। सदैव, सदा जोड़ एब, सदैव। तो बच्चों आप एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए जहाँ पर भी ए की मात्रा और ओ की मात्रा होगी वहाँ वृद्धि संधि होगी। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर में यण संधि। यण संधि पहचानने का एकदम आसान तरीका क्या है, जहाँ पर भी य, व और र के पहले आधा शब्द होगा, आधा वर्ण वाले शब्द होगा, वहाँ यण संधि हो जाएगा। य के आगे अगर आधा हुआ, व के आगे और र। उदाहरण देखिए इत्यादि, इत्यादि। यहाँ पर य के आगे देखिए आधा वर्ण, तो ये देख के आपको समझ लेना है कि ये यण संधि है। इत्यादि, इति जोड़ आदि, ई जोड़ आ होता है या होता है, इत्यादि। नेक्स्ट देखिए स्वागत। अब देखिए यहाँ पर व के आगे देखिए आधा वर्ण है, दिखाई दिया आपको, व के आगे आधा वर्ण। तो ये देख के आपको समझ लेना है कि ये यण संधि है। सु जोड़ आगत, स्वागत। उ जोड़ आ बनता है वा, स्वागत। ये दिमाग में रखना है कि यहाँ पर वा के आगे आधा वर्ण आया है, यानी ये यण संधि है। नेक्स्ट देखिए अन्वय। अनु जोड़ अय, अन्वय। उ जोड़ अ होता है वा। यहाँ पर भी देखिए वा के
आगे, व के आगे आधा वर्ण है। ये यण संधि का उदाहरण है। और यहाँ नेक्स्ट देखिए पित्राज्ञा, यानी री जोड़ आ मिला के हो गया रा, पित्राज्ञा। और री जोड़ ई मिला के हो जाता है री, जैसे मातृ जोड़ इच्छा, मातृच्छा। और पित्राज्ञा, पित्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा? पितृ जोड़ आज्ञा, पित्राज्ञा। री जोड़ आ, रा। इस प्रकार का जब शब्द रहेगा तो ये हो जाएगा यण संधि। याद रखना है य ब के आगे जब भी आधा वर्ण आएगा, कोई भी आधा वर्ण आएगा तो वहाँ यण संधि होगा। और लास्ट देखिए 5 नंबर में अयादि संधि। इसको पहचानने का एकदम आसान ट्रिक क्या है कि इसमें याद रखिएगा कि ए, ओ और ओ की मात्रा नहीं होगी, इसमें नहीं होती है। ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और ओ की मात्रा इस शब्द में नहीं होती है। और अधिकतर 3 अक्षर वाले शब्द ही अयादि संधि में होता है। जहाँ पर भी ए या ओ के बाद यदि कोई भी भिन्न स्वर आए और ए का बन जाएगा ए और ए का बन जाएगा आए, ओ का अब और ओ का बन जाता है आब, वहाँ अयादि संधि होती है। उदाहरण में देखिए, उदाहरण देखिए भवन, अन, उच्चारण क्या आया? अन। गायक, अक। शयन, अन। नायिका, इका। भावुक, उक। यानी ए ओ के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो ए का ए बनेगा, ए का आय, ओ का अब और ओ का आब हो जाएगा। तो आप समझ लीजिएगा कि ये अयादि संधि है। जैसे उच्चारण में आ गया है ए, आय, आई, अब, आब, ये सब उच्चारण आएगा। भवन, गायक, शयन, नायिका, भावुक, पावन, गायिका, ये सब। नाविक, नौ जोड़ एक, नाविक। तो ये सब अयादि संधि का उदाहरण है। तो बच्चों, इसमें आपको हम स्वर संधि पहचानने का एकदम आसान ट्रिक बता दिए हैं। अब आपको संधि पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसका नेक्स्ट में हम आपको विसर्ग संधि और व्यंजन संधि को भी हम पहचानना सिखा देंगे। तो बच्चों, अगर आपको पढ़ाई अच्छा लगता लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू सो मच।